अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ब्रह्मांड के रहस्यों का खुलासा करने के लिए हर दिन नए शोध कर रही है। हमारी गैलेक्सी इतनी बड़ी और इतनी दूर तक फैली हुई है कि उसे सिर्फ आंखों से नहीं देखा जा सकता। ये ठीक वैसा ही है जैसे हम दूर की चीजों को देखने के लिए दूरबीन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक वैसे ही अंतरिक्ष में धरती से करोड़ों मील दूर मौजूद ग्रहों को देखने के लिए भी दूरबीन की जरूरत होती है। आज से करीब 30 साल पहले अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने अंतरिक्ष में हबल नाम की एक दूरबीन लगाई थी, जिसने इन 30 सालों में कई ऐसी खोजें की जो अंतरिक्ष विज्ञान में एक मील का पत्थर साबित हुई। लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है। इसी तरह हबल दूरबीन की भी एक सीमा है, वो उससे दूर तक नहीं जा सकती और समय गुजरने के साथ ही नासा अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपने कदम और आगे ले जाना चाहता है। इसलिए अब वो एक ऐसी दूरबीन अंतरिक्ष में लगाने की तैयारी कर रहा है जो पहले से मौजूद हबल दूरबीन से ज्यादा शक्तिशाली होगी। दोस्तों, आज हम आप लोगों को नासा की इस नई दूरबीन के बारे में बताने वाले हैं, जिसे नासा इस साल के अंत तक अंतरिक्ष में स्थापित कर देगा। ये नई दूरबीन अंतरिक्ष में मौजूद हबल दूरबीन से ज्यादा बेहतर तरीके से हमारी गैलेक्सी में झांक सकेगी। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं नासा की इस दूरबीन के बारे में। साथ ही दोस्तों, हम आप लोगों को हबल दूरबीन के बारे में भी बताएंगे। साथ ही ये भी दिखाएंगे कि पिछले 30 सालों में हबल ने कैसे अंतरिक्ष में एक से एक खगोलीय घटनाओं को कैद किया है। अंतरिक्ष में नासा लगाएगा नया टेलीस्कोप। 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली होगा नया टेलीस्कोप। ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों को जानने और समझने के लिए नासा अब एक नए टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में लगाने की तैयारी कर रहा है। यह नया टेलीस्कोप हबल स्पेस टेलीस्कोप से 100 गुना ज्यादा बड़ा होगा। इस टेलीस्कोप का नाम वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप होगा, जो शोधकर्ताओं को डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के रहस्यों का खुलासा करने और ब्रह्मांड के विकास की जानकारी देने में मदद करेगा। अभी तक हबल स्पेस टेलीस्कोप अंतरिक्ष के नजारे पृथ्वी तक पहुंचा रहा है। ऐसी ऐसी खगोलीय घटनाएं हबल की नजरों से देखी गई हैं, जो न सिर्फ चमत्कार जैसी दिखती हैं, बल्कि कई अनसुलझे रहस्यों से पर्दा भी हटाती हैं। हालांकि अब यह तस्वीरें और ज्यादा साफ होने वाली हैं, क्योंकि अमेरिकी स्पेस एजेंसी अब और भी ज्यादा तेज निगाहों के लिए तैयार है। दरअसल इस दूरबीन को नासा इसी साल के मध्य में भेजने की तैयारी में था, लेकिन कोरोना की वजह से शायद अब ये लॉन्च टल सकता है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इसी साल के अंत तक इसे अंतरिक्ष में प्रक्षेपित कर दिया जाएगा। वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप हबल दूरबीन से ज्यादा बड़ी आंख वाले दूरबीन के रूप में काम करेगा। हबल के कैमरों के जितना ही संवेदनशील वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप का 300 मेगापिक्सल कैमरा आकाश के किसी हिस्से की 100 गुना बड़ी तस्वीर खींचेगा, जिससे खोज के लिए वैज्ञानिकों को और ज्यादा मदद मिलेगी। अमेरिका में प्रिंसटन विश्वविद्यालय में वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप के कार्यकारी समूह के सह अध्यक्ष और प्रोफेसर डेविड स्पैर्गल की माने तो हबल से भेजी गई तस्वीर दीवार पर एक अच्छे पोस्टर के जैसी होती है, जबकि नए टेलीस्कोप से भेजी गई तस्वीर आपके घर की पूरी दीवार पर लग जाएगी। नासा ने बताया कि इस अभियान से ब्रह्मांड की इतनी बड़ी तस्वीर मिलेगी जैसी पहले कभी नहीं मिली होगी, जिससे खगोलविदों को ब्रह्मांड के कई बड़े रहस्यों का खुलासा करने में मदद मिलेगी। हबल से अलग है नासा का नया टेलीस्कोप।
कम समय में कवर करेगा यूनिवर्स का बड़ा हिस्सा। नासा की माने तो नया टेलीस्कोप हबल के मुकाबले 100 गुना ज्यादा एरिया देख सकेगा और कम समय में ज्यादा यूनिवर्स को कवर कर सकेगा। अल्ट्रावायलेट वाले हबल का जरूरी काम खास टारगेट्स की हाई डेफिनेशन वाली डिटेल्स इमेज लेना और एनालिसिस करना था, जबकि वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप को ऐसे डिजाइन किया गया है कि ज्यादा बड़े स्तर पर उतना ही साफ सर्वे कर सके। नासा का यह नया टेलीस्कोप अनंत ब्रह्मांड की गहराइयों में झांकने में सक्षम होगा। ये उन आकाश गंगाओं की पड़ताल करेंगे जो बिग बैंग के बाद सबसे पहले अस्तित्व में आए थे। मतलब कि ये टेलीस्कोप हमारे ब्रह्मांड के सबसे पहले प्रकाश, तारों और आकाश गंगाओं का अध्ययन कर सकेगा, जिसकी मदद से वैज्ञानिक हमारे ब्रह्मांड के जन्म के बारे में और भी अच्छे तरीके से जान सकेंगे। साथ ही वैज्ञानिक हमारे ब्रह्मांड के शुरुआती तारों और आकाश गंगाओं के बारे में भी अधिक जानकारियां जुटा सकेंगे। नए टेलीस्कोप से ली गई तस्वीरों से ब्रह्मांड के रहस्यों के साथ यह भी पता चल पाएगा कि इसका विस्तार किस कारण हो रहा है। दरअसल ब्रह्मांड के विस्तार की रफ्तार बढ़ने के 2 कारण बताए जाते हैं। पहला, इसके 68% भाग में फैला डार्क मैटर और दूसरा आइंस्टाइन के सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत। नए टेलीस्कोप से जुटाई गई जानकारियों से यह गुत्थी सुलझ सकती है। इसकी मदद से आकाश गंगा और अंतरिक्ष के संबंध में भी नई जानकारियां मिलेंगी। नासा का मानना है कि हबल ने पिछले 30 सालों में जो काम किया है, नया टेलीस्कोप उससे 50 गुना ज्यादा काम करेगा। दोस्तों, इस नए टेलीस्कोप में हासिल हुई जानकारी का इस्तेमाल भविष्य में संभावित मिशनों में किया जाएगा। हो सकता है भविष्य में यह टेलीस्कोप अनंत ब्रह्मांड में परग्रही जीवन के कुछ सबूत ढूंढ निकाले। हालांकि पिछले 30 सालों से हबल टेलीस्कोप ने भी अपनी आंखों से हमें अंतरिक्ष की उन गहराइयों के बारे में बताया जिसको हम किसी और तकनीक से नहीं देख सकते थे। नासा ने शक्तिशाली हबल दूरबीन को 24 अप्रैल 1990 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया था और एक दिन बाद इसे अपनी ड्यूटी पर तैनात किया गया था। करीब 1 महीने तक वहां रहने के बाद हबल ने पहली बार अपनी आंख 20 मई 1990 को खोली और अंतरिक्ष से आसमान के एक हिस्से की तस्वीर भेजी, जिसे देखकर पता चला कि हमारा ब्रह्मांड कितना गहरा और कितनी जानकारियां अपने अंदर समेटे हुए हैं। हबल टेलीस्कोप को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मिलकर बनाया था, लेकिन इसकी देखभाल नासा करता है। पिछले 30 सालों में इसने हमें अंतरिक्ष की गहराइयों की तस्वीरें दिखाई हैं और कई रहस्यों से पर्दा उठाया है। हबल टेलीस्कोप धरती के ऊपर अंडाकार ऑर्बिट में घूमता है। सबसे नजदीकी दूरी 537 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी करीब 541 किलोमीटर होती है। हबल टेलीस्कोप के अंदर 5 वैज्ञानिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, साथ ही गाइडेंस सेंसर्स हैं। हबल इकलौता टेलीस्कोप है जिसे ठीक करने या अपग्रेड करने के लिए धरती से एस्ट्रोनॉट्स को जाना पड़ता है। हबल की अब तक 5 बार सर्विसिंग की गई है। इसे करने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों की टीम धरती से हबल तक गई थी। पहला मिशन 1993 में, दूसरा 1997, तीसरा 1999, चौथा 2002 और पांचवा 2005 में हबल पर पहुंचा था। दरअसल हबल ने यूनिवर्स की उम्र का पता लगाने में वैज्ञानिकों की काफी मदद की है। हबल की मदद से पता चला है कि यूनिवर्स की उम्र 13.7 बिलियन साल है। हबल ने कई ब्लैक होल्स, सैकड़ों गैलेक्सी, हजारों नेबुला की तस्वीरें ली हैं, जिससे इंसानों को यह पता चल पाया है कि अंतरिक्ष कितना बड़ा है। सिर्फ यही नहीं, हबल ने प्लूटो के चांद, शनि के दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा लाइट्स, बृहस्पति ग्रह के चांद की भी खोज की है। सोचिए, जब हबल ने हमें इतने सालों में
इतनी बड़ी बड़ी जानकारी दी है, तो फिर नया टेलीस्कोप हमें और किस तरह की जानकारी दे सकता है? आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि नया टेलीस्कोप एलियन की भी खोज कर सके।